हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। तो गैस आप लोग कैसे हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और ये मेरा ना 2 दिन पहले का ब्लॉग है और मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो मैं आज ये ब्लॉग डाल रही हूँ आप लोग से। और ना मैं क्या बताऊं मेरे साथ क्या हो गया। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ इतना बुरा हो जाएगा, और जिस पे मैं विश्वास करती हूँ वही मेरे साथ विश्वासघात कर जाएगा, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर देगा। जो कि मेरे को मतलब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में परेशान में हूँ कि अब मैं ये चीज़ कैसे हैंडल करूँ, किसको बताऊँ ये चीज़, किसको नहीं बताऊँ, कैसे क्या करूँ। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब इंसान ना एक एक चीज़ बनाने के लिए ना एक मतलब दिन रात कर देता है कि हाँ मुझे ये चीज़ बनानी है, और आखिर वही चीज़ उसके हाथ से चली जाए तो कितना दुख होता है, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो। मैं ये नहीं कह रही, और मैं इसी चक्कर में मैंने इतनी टेंशन में इतनी परेशान हूँ ना, मैं रो रही हूँ बार बार। मतलब ना मैं सोच सोच के रो रही हूँ कि वो कितनी मुश्किल से मेरी माँ ने मुझे वो चीज़ मुझे बना के दिया था, और आज वो चीज़ मेरे पास नहीं है। और मैं अब वो कैसे उस चीज़ को दोबारा बना पाऊँगी ज़िंदगी में, मुझे नहीं पता कि मैं बना पाऊँगी भी या नहीं बना पाऊँगी। लेकिन अब मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मतलब क्या हो गया है। तो मैं क्या बताऊँ मेरे साथ क्या हो गया है। मैं क्या हुआ था ना मेरे साथ 2-3 साल पहले। मेरे हस्बैंड, आप जानते ही हो कि वो ड्रिंक करते हैं और वो मतलब उनकी लत है। तो ये ड्रिंक के चक्कर में ना उन्होंने कर्जा ले लिया था, क्योंकि जॉब वॉब नहीं करते थे पहले, तो उस वजह से ना वो कर्जा ले लिए थे। जो कि वो कर्जा नहीं चुका पाए थे ना, तो उन्होंने मतलब मेरे को भी नहीं पता था ये चीज़। मेरी अलमारी से उन्होंने चुपचाप जो मेरे जो कान के थे मेरे गोल्ड के, और अंगूठी थी, उन्हीं की थी, सोने की अंगूठी थी, और वो जाके ना मुथुट पे रखा है। और मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पता थी। तो लेकिन मुझे बाद में पता लगी, जब मैं अपने पहनने के लिए मैंने वो चीज़ निकाला, तो मुझे चीज़ नहीं मिल रही थी। तब मैंने अपने पति से पूछा कि मेरी वो चीज़ कहाँ चली गई। क्योंकि ना हम देखो, हम जो हमारे हमसफ़र है ना, हम घर में अपने ससुराल में आते हैं तो सबसे ज़्यादा हम उसी पे भरोसा करते हैं। उसके अलावा हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए सारी चीज़ें अपने पति से शेयर करते हैं, कोई भी चीज़ छुपा के नहीं रखते हैं। शायद मेरी ही गलती थी कि मैंने सब कुछ ओपन रखा, और इस वजह से मेरे खुद के पति ने मेरा फ़ायदा उठाया। तो उन्होंने चुपचाप मेरी अलमारी से निकाल के ना रखा है। तो ये 2-3 साल पहले की बात है, और उसके बाद से रखा है तो चुपके से, मुझे नहीं पता था। मुझे बाद में पता लगा। मैं खूब लड़ी थी, मैंने खूब मतलब घर में बोला था, मैंने खूब लड़ाई हुई थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी, हद से ज़्यादा हुई थी। तो उसके बाद से मेरे हस्बैंड ने मतलब मेरे पति ने बोला था कि मैं छुड़वा के दे दूँगा, और मैं हर महीने मतलब मैं ब्याज भरता रहूँगा, छुड़वा के दे दूँगा। और मैंने विश्वास कर लिया, मैंने कहा ठीक है, मुझे छुड़वा के चाहिए, चाहे कैसे भी हो जाए। मैंने इसी विश्वास पे मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड ना हर महीने उसका ब्याज भर रहे तो मुझे दे ही देंगे छुड़वा के। लेकिन ना मेरे को शक हुआ कि क्योंकि ना मेरे पास फ़ोन वोन कुछ नहीं आता था मुत्तुट से, तो मैंने जाके पता किया मुत्तुट ऑफिस में, और वहाँ पे जाके बोला कि मैडम जो आपकी गोल्ड थी ना वो सेल हो गई है। और मुझे ये सुन के ना इतना शौक लगा, मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे इतना रोना आया ना कि मैं मतलब सोचने लगी कि मेरी माँ ने ना वो एक एक पैसा जोड़ के मेरे लिए वो बनवाया था, जो कि शादी में चढ़ाया था। क्योंकि हर एक माँ बाप अपना एक एक पैसा जोड़ के, एक एक जोड़ के मतलब एक लड़की के लिए तैयार करते हैं उसका चीज़, ताकि उसको दिया जाए, उसको चढ़ाया जाए शादी में। मेरी माँ ने आज तक अपने लिए कोई भी चीज़ गोल्ड का नहीं पहना, लेकिन उन्होंने मुझे बनवा के दिया था एक एक रुपये जोड़ के। और आज मैं वो सोच रही हूँ कि एक पल में सारा बिक गया, और मुझे इतनी टेंशन हो रही है। मैं घर में आके अपने हस्बैंड से बोली भी कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो तुम उसका ब्याज भर रहे हो और वो मुझे दोगे, वो बिक गया, मुझे क्यों नहीं बताया। उस बात पे उन्होंने मुझसे खूब लड़ाई करी कि मतलब बहुत सी पुरानी बातें उखड़ के आ गई कि ज़्यादा वो एहसान है तो रख ले, ये कर ले। मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको वीडियो में, ज़्यादा वो है तो चली जा अपनी माँ के पास। मैंने कहा मैं कैसे चली जाऊँ अपनी माँ के पास, जब तक मुझे अपना गोल्ड की चीज़ें नहीं मिलेगी जो तुमने बेची है, मैं तब तक कहीं नहीं जाऊँगी। मेरी वो माँ का दिया हुआ था, जो कि मुझे ही पता है मेरी माँ ने कैसे दिया था, और वो तुमने एक पल में उसको मतलब वो बिक गया। मैं इसी टेंशन से ना मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ, मेरे सर में भी इतना दर्द हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे खरीदूँगी, क्या मैं खरीद भी नहीं पाऊँगी उस चीज़ को दोबारा, क्योंकि गोल्ड का रेट वैसे ही ज़्यादा है। मेरे पास ज़्यादा कुछ था भी नहीं गोल्ड का, मेरे पास दो ही तीन चीज़ें थी जो कि मैंने
संभाल के रखी थी और वो मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ही विश्वासघात करा, मेरे को ही धोखा दिया, मेरे साथ ही ऐसा किया, मुझे नहीं पता था। इसलिए ना मैं इतनी परेशान हो गई हूँ ना कि मुझे अब दिन मतलब वही टेंशन खा रही है। मैं अपनी मम्मी को भी नहीं बता सकती क्योंकि मैंने अपनी मम्मी से भी छुपा रखा था ये बात, ताकि कोई बात ना हो, कोई लड़ाई ना हो। लेकिन अब मैं क्या करूँ, किससे कहूँ किससे ना कहूँ, क्योंकि पति से तो मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि उन्होंने ही ऐसा मेरे साथ कर दिया। सास ससुर से भी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो भी उनके साथ रहेंगे। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्या है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 के बाद क्या आया? 9 तो यहाँ क्या लिखोगे? 9। 4 के बाद क्या आता है? आप लिखा 4 ये क्या है? 9 2 1 3 ये क्या है? 4 ये 4 है? 6 ये 4 है? 6 ये 2 उंगली है ना? हाँ तो कितनी हुई? 6 2। 2 ये 3 4। 4 5 4 के बाद क्या आता है? 5 तो यहाँ क्या लिखोगे? 5 5। A few moments later. शाम का वक्त हो गया है, शाम के बज चुके हैं 6 और यहाँ पे चाय भी हो चुकी है, मैंने चाय पी है। और मेरे को ना मतलब मैं इतना दर्द हो रहा था ना मेरे सर में टेंशन से कि मैं दवाई खा के सो गई थी। और फिर उसके बाद से मैं शाम में ही उठी हूँ, सब काम मेरा ऐसे ही छोड़ दिया था, सारा काम मैंने शाम में ही किया है। तो उसके बाद से दवाई खाने के बाद ना थोड़ा सा मुझे सर में आराम मिला, लेकिन ना अभी भी मेरे माइंड में ना वही बात घूम रही है। मैं क्या बोलूँ, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, लेकिन वही बात ना मेरे दिमाग में बार बार घूम रही है, बार बार घूम रही है। गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा, इतना गुस्सा आ रहा है ना मैं क्या बताऊँ। लेकिन वही चीज़ है ना कि कुछ नहीं होगा, मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला इससे। तो यहाँ पे मैं ना अपने दवाई ववाई खा के शाम के फिर ना मैं खाना बनाने की तैयारी करने लग गई। किसी से कुछ क्या बोलूँ, आप लोग मेरा चेहरा देख भी सकते हो। भले ही शाम को मैं थोड़ी सी ठीक हुई हूँ, नॉर्मल हुई हूँ, लेकिन ना मुझे अब अंदर से अंदर ना मेरे को टेंशन खाई जा रही है। तो यहाँ पे अब मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ बना रही हूँ आज सहजन की सब्जी, जो कि कल लेके आई थी मैं। और कल मैं इसको बना नहीं पाई थी तो आज मैं इसको बना रही हूँ, क्योंकि इसको बहुत टाइम लगता है सहजन की सब्ज़ी को बनाने के लिए, क्योंकि मंडी से लाने में ही लेट हो गई थी तो फिर बनने में बहुत टाइम लग जाता। तो मैंने सोचा कि चलो उसको मैं दूसरे दिन बना दूँगी। तो यहाँ मैं बस ना सहजन को पहले ना अच्छे से साफ़ करूँगी, इसके जो भी ऊपरी हिस्सा रहता है ना इसको निकालना पड़ता है, अगर इसको नहीं निकालते ना तो फिर कड़वापन सा लगता है। तो सारे को इसी तरह से साफ़ करूँगी। साफ़ करने में ही ज़्यादा टाइम लगता है, बनने में टाइम नहीं लगता है। साफ़ करने में ही बहुत मेहनत लगती है, कम से कम मुझे साफ़ करने में आधा घंटा पूरा लग जाता है। और फिर इतनी सारी सहजन है, एक दो भी नहीं है, तो सबके लिए बना वो होता है ना तो ज़्यादा, तो तब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए मैं फिर बहुत पहले ही करने लगती हूँ सब्ज़ी को, ताकि अगर मैं पहले ही साफ़ करके रख दूँगी ना तो फिर मुझे टाइम बच जाएगा, नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाता है साफ़ करने में। तो आज पता ही है मेरी सब्ज़ी ना बहुत फेवरेट है, लेकिन ना मैं इसको ना आज मतलब मन नहीं हो रहा कि मैं खाना खा पाऊँगी और नहीं खा पाऊँगी, क्योंकि ना मेरा अंदर से ही मतलब अंदर से इच्छा नहीं है इस अब खाना खाने की। और वह सुबह से हो गया, मैं सुबह से खाई भी नहीं हूँ और अभी भी मेरा भूख ही नहीं लग रही है मेरे को। ये बात जब से मैं सुनी हूँ ना भूख ही नहीं लग रही है अभी तक। और उसके मेरे हस्बैंड को मैंने फ़ोन करके भी मैंने खूब बोला, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्होंने बस इतना कह दिया कि जो करना है तू कर ले। अब मैं क्या ही करूँ। तो यहाँ पे ना मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ सब्जी के लिए। तो यहाँ मैंने मसाला में दिखाया आपको कि क्या क्या मैंने लिया है मसाला। तो उसके बाद से यहाँ पे ना मैं जब तक मसाला पीसूँगी ना जब तक मैं यहाँ पे फ्राई करूँगी। तो सहजन को फ्राई करूँगी। दो आलू काट के डाले हैं, क्योंकि ना घर में जो है ना मेरा जो देवर है उसको थोड़ा आलू चाहिए होता है, इसलिए मैंने आलू भी डाला है 2। और फिर मैं मेरा बेटा है वो भी आलू के साथ खा लेगा, सहजन नहीं खाता वो आलू के साथ अपनी रोटी खा लेगा, तो उसके लिए भी मैं डाल देती हूँ। तो बस सब्ज़ी फ्राई हो गई है। और बिना मतलब सब्ज़ी फ्राई करके बनाओ ना तो ही अच्छा बनता है, नहीं तो ऐसे अच्छा नहीं लगता टेस्ट में। तो बस फ्राई हो गई है। उसके बाद से यहाँ मैं मसाले डालूँगी। और मसाला आपको दिखाई दिया था, सरसों, लहसुन, जीरा
और लाल मिर्च। इसका सबसे मेन मसाला होता है सरसों। सरसों जब तक नहीं डालेंगे ना तो मतलब टेस्ट नहीं आता। सरसों के बिना तो इस सब्ज़ी की जान नहीं है। जो जो ये सब्ज़ी जानते होंगे ना वो जानते होंगे कि हाँ इस सब्ज़ी में सरसों ज़रूर डलता है। बाकी अपने यहाँ सबके यहाँ अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ मैंने टमाटर भी डाल दिया था मसाले के साथ ही, ताकि उसमें नमक पड़ा था ना तो गल जाएगा जब तक, उसी मसाले में ही साथ में सब्जी भी डाल दी थी मसाला भुनने। खाना बन गया था और यहाँ मैं खाना दे रही हूँ अपने सबसे पहले सास ससुर को निकाल के दे रही हूँ खाना, और सबका खाना पीना निकाल निकाल के दे रही हूँ। और ना सर में अभी भी दर्द है मेरा, मैं क्या बताऊँ, लेकिन वही है ना कि काम तो करना ही पड़ेगा ना। और कहते हैं ना कि ना अपना दर्द जितना हो सके ना उतना छुपा लो, क्योंकि दर्द उनके सामने क्या फ़ायदा दिखा के देने, सब कुछ पता हो फिर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो। तो इसलिए मैं क्या ही बताऊँ अपने दर्द को। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप मेरा ब्लॉग पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलती है एक नेक्स्ट ब्लॉग में।